Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So as we are talking about the chapter, the power sharing. So today we have finally come to the end of this chapter. So it's the ending of this chapter, and till here we discussed the context of Belgium and Sri Lanka, ethnic compositions of them, how did they handle diversities among themselves, like Belgium took a different way, Sri Lankan people took a different way, and we understood why power sharing is desirable, like prudential and moral. So today we will understand actually what power sharing is and in how many types or in what forms we can share the powers. So बार बार हम लोग बोल रहे हैं पावर शेयरिंग, लाइक बेल्जियम ने जिस प्रकार से किया और हमारे कंट्री किस आधार पे करता है, स्पेशली डेमोक्रेटिक अब बोला रहा है, हम बोल रहे हैं, वी ऑल आर सेइंग दैट कि पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी और स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट एवरी कंट्री should share power like Belgium. Okay, is that clear? So every country has their different modules or system of sharing powers. So this is the part 5 of this class 10 democratic politics chapter 1 power sharing, the part 5 last part. So now we'll move forward. So यहाँ पे you can write like so what is power sharing actually? You can say power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power in democracy. Okay, we'll talk about that later. Forms of power sharing. In what forms can a power be shared? या powers हम लोग किस किस आधार पे क्या कर सकते हैं, पावर शेयर कर सकते हैं, ठीक है. सो whenever we talked about this chapter, we spoke that sometimes people think that power sharing weakens the government or the rule. एक notion मिलता है कि the idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि पावर शेयरिंग से, जैसे कि मान लो किसी के पास कुछ पावर है, उसको बांटने से क्या हो सकता है, वो बोल सकता है कि वो जिसके पास पावर है वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा. शुरुआत में ये सोचा गया था. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी टॉक डेमोक्रेटिक से थोड़ा बैक जाते हैं, हिस्ट्री में भी घुसते हैं थोड़ा, तो यू विल सी भले किंग हो, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम तो रहा होगा ना. एवरी किंग हैड हिज ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम था. तो यू सॉ मोनार्क्स के पास क्या था, एब्सोल्यूट पावर था, ठीक है. सो मोनार्क्स के पास क्या था, एब्सोल्यूट पावर था. दे डिड नॉट शेयर देयर पावर. यस, मोस्ट मोनार्क्स डिड नॉट शेयर देयर पावर्स. सो देखो ये आइडिया यही होता है कि पावर शेयरिंग करने से वी विल बिकम लाइक वीक, कमजोर पड़ेंगे, ये सोच था. जैसे कि बहुत अरसे तक ये सोचा गया था कि इट वाज बिलीव दैट ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन, यानी कि दैट इज डिक्टेटर्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यू कैन से मोनार्क, राजाओं का समय. तो वो लोग के पास पूरा पावर होता था. वी ऑल नो दैट दे वर एब्सोल्यूट ऑटोक्रेटिक रूल, वन सिंगल रूल, पावर सब उनके हाथों में, जो डिसीजन होगा आज बोल दिए तो सुबह में चालू भी हो गया. अब रातों रात, जैसे कि मान लो राजा सो रहा है, उसको सपने में कुछ आया और बोल दिया कि ये सब टैक्स बढ़ाना है. उसने देखा कि उसका राज खजाना मतलब एम्प्टी हो रहा है, तो सुबह उठ के भाई बोल दे कि आज से 2 गुना टैक्स बढ़ाया जाएगा. सो दैट इज एब्सोल्यूट पावर. उसमें पावर शेयरिंग करने के बाद ही नहीं है, उससे पूछने का जरूरत ही नहीं है किसी को कि भाई तू उससे खुश है या नहीं है, लागू कर दिया, हो गया. यस, और समटाइम्स इट कैन बी इन अ ग्रुप ऑफ पर्संस और इट इज लोकेटेड वन प्लेस. दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्म्स यूनियंस, ठीक है, जिसके पास पावर होल्ड करता है. लाइक यू कैन से इट्स लाइक ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब बोल सकते हो तुम लोग लाइक इट्स लाइक अ मोनार्क, साथ साथ उसके साथ साथ क्या हो सकता है कि उसको सहायता करने वाले 1-2 लोग होंगे, या तुम लोग बोल सकते हो डिक्टेटर भी होंगे, उसके साथ मिलिट्री जनरल भी होंगे. मिलके वो लोग क्या करेंगे, पावर होल्ड करेंगे, ठीक है. या किसी बहुत सारे राजाओं के टाइम पे किसी कैपिटल में ही पावर होल्ड करने का जगह
होता था। तो ये सब हम लोग बोल सकते थे कि ये अनडिवाइडेड पावर रहेंगे तो क्या रहेगा, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। क्या सोचते थे, ये सोचा जाता था बहुत पहले से ही। तो लेकिन आज के दिन में ये जो सिस्टम, जो ये नोशन कहा गया है, ये जो कहा पावर शेयरिंग के बारे में कहा गया है, ये 2 कमेंट्स पास किए गए लोगों ने, इसका जो कमेंट्स है इसके उल्टा हो गया, आज के दिन में चेंज हो गया लोगों का, मतलब थिंकिंग हैज बीन चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी आते गया है वैसे जो ये पावर शेयरिंग जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में था, मोनार्की में चलता था, तो उस सिस्टम में क्या आया है, चेंजेस आने लगा है धीरे धीरे। क्या है डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल, क्या है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। वी ऑल नो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, सॉरी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि, और ये मानते हैं डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, समथिंग ऐसा ही कुछ बोला है अब्राहम लिंकन ने। तो कहने का मतलब यही हुआ कि क्या हुआ कि पीपल ही सारे पावर का सोर्स है। ओके ठीक है, पीपल सारे पावर का सोर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पावर तो पीपल को भी देना पड़ेगा ना। दैट मीन्स पीपल ही सारा पावर का सोर्स है। आज के दिन में डेमोक्रेसी सारा पीपल ही फॉर्म कर रहा है, तो दैट मीन्स पीपल शुड ऑल्सो बी गिवन सम पावर। अब पीपल को पावर देंगे तो फिर सारे एक एक लोगों को एक एक पावर तो नहीं मिलेगा ना, ठीक है, एक एक लोगों को एक एक पावर अलग अलग से नहीं मिलेगा, उसको ही हम लोग देखेंगे। सो एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। दैट मीन्स आज के दिन में जितने भी गवर्नमेंट्स डिसीजंस लेते हैं उसमें सारे लोगों का समर्थन होता है ना। लाइक वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता लेकिन पीपल ही इन्वॉल्व कराता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। दैट मीन्स दैट रिप्रेजेंटेटिव इज स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी कि वो पब्लिक पॉलिसीज कुछ भी बन रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर यदि आवर एमपी और आवर रिप्रेजेंटेटिव इज गिविंग अ ग्रीन सिग्नल, इट्स ओके, दैट मीन्स इसका मतलब हम लोग की तरफ से भी ओके है, यस। सो दैट इज इट। आज के दिन में पावर शेयरिंग क्या जाता है, पब्लिक को भी मिला जाता है, यानी कि एवरीवन हैज अ वॉइस, सबका अधिकार है। हम लोग जितनी भी नीतियां बनती है, पॉलिसीज बनती है देश में, उसमें सबका आवाज होना चाहिए। यानी कि बहुत सारे डिसीजंस जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, तो समटाइम्स क्या होता है कि वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि वो लागू हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए। पीपल कैन प्रोटेस्ट इफ इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर द पीपल, या कुछ लोगों, कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते। दैट मीन्स दैट इज द पावर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी कि डेमोक्रेसी का बात ही यही है कि पीपल के द्वारा ही क्या है, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल द पावर, सो दैट मीन्स देयर शुड बी सम पावर्स दैट शुड रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ पीपल। इज दैट क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर गिवन टू आवर पीपल इज राइट टू वोट। यस यस, इट्स अ पॉलिटिकल पावर। एवरीवन हैज इक्वालिटी, सबका बराबर है, एक वैल्यू है, किसी का 2 नहीं गिनेगा, किसी का 3 नहीं गिनेगा, एक ही गिनेंगे। 1 वोट 1 वैल्यू। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ऑलवेज गिव योर वोट टू अ राइटफुल पर्सन, ओके। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed many citizens as possible. यानी कि therefore डेमोक्रेसी में ये फॉलो किया जाता है, पावर जो होता है जितना हो सके सिटीजन्स में क्या होना चाहिए, बंटने चाहिए। और यही चीज किसने नहीं किया था, हम लोग फिर देखेंगे, श्रीलंका ने नहीं किया था, बेल्जियम ने कर लिया था। दैट मीन्स अब पावर शेयरिंग तो हम लोग बोले कि डेमोक्रेसी ने बोल दिया कि पावर्स को क्या करना है, सिटीजन्स में बांट लेना है, क्योंकि पावर का सोर्स ही कौन है, पीपल है, ठीक है। और डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी के एक मुख्य प्रिंसिपल भी है, या एक यू कैन सी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन अब हम लोग ने बोल दिए कि पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल, ठीक है। तो अब फिर कैसे बांटेंगे, सिटीजन्स को कैसे देंगे, तो एक राइट टू वोट हम बोल दिए, वो सिंपल से साधारण से सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन अदर, so that we will discuss, it can be distributed in 4 types. How many types? 4 forms. अब बुक में 4 types दिया है, ठीक है, 4 forms that is generally used. So in modern democracy, we are not in ancient democracy, okay? We are talking about today's contemporary world, आज के साथ चलने वाले साल के साथ बोल रहे हैं। Democracies जो power sharing arrangements can take many forms, बहुत सारा रूप ले सकता है पावर शेयरिंग। ऐसा नहीं है कि जैसे बेल्जियम ने बोला था वैसा ही तुम्हारे देश में भी होना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, या किसी भी देश में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एवरी कंट्री कैन शेयर देयर पावर अकॉर्डिंग टू देयर अकोमोडेशन पॉलिसी।
वो लोगों के डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करना है, उसके आधार पे क्या कर सकते हैं वो लोग, पॉलिसी को या पावर शेयरिंग का जो एक आइडिया हो उसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये देखते हैं, नंबर 1 पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, powers are shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. So this is a must. I think we all know that it is done in our country also. Yes. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. So that means इसको हम लोग horizontal इसलिए बोल सकते हैं, देखो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज इट्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दोनों तीनों का पोजीशन क्या है, सेम है. यू कैन से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. हॉरिजॉन्टल मतलब इट्स ए लाइन. यस, अब इसको हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा जाता है बेटा इन तीनों में से इनको हम लोग बोलेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, अब ये तीनों में क्या है, इनको हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीनों डिफरेंट ऑर्गन्स है बट दे रेस्ट इन सेम लेवल. यानी कि ना ही लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से कम है, एग्जीक्यूटिव ना ही जुडिशियरी से कम है. They are having same and equal power, but the thing is that their functioning is different. ठीक है, समझ में आया? That means legislature जो है उसका फंक्शन अलग है, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन अलग है और जुडिशियरी का फंक्शन अलग है. तुम लोग तो क्लास 6 से पढ़ के आ रहे हो ये लोग का फंक्शन क्या है. यस, और इसको हम लोग आगे देखेंगे क्या वो. ठीक है, ये तो समझ में आया. तो जब हम लोग तीनों को सेपरेट कर दिए तो उससे क्या फायदा होता है. जब हम लोग ने तीनों को सेपरेट कर दिए तो क्या फायदा होगा. देखो, अब पावर इक्वली बांट रहे हैं. सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. यानी कि तीनों को अलग अलग पावर दे दिए, तीनों को डिफरेंट फंक्शंस दे दिए, तीनों को इक्वल पावर दे दिए. तो ऐसे क्या होगा कि इसमें क्या होगा, कोई भी ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलेगा. तो फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी एक को अनलिमिटेड पावर मिल जाए तो क्या होगा, जैसे कि मान लो जुडिशियरी का ज्यादा पावर हो, किससे, लेजिस्लेटिव से या एग्जीक्यूटिव से, तो क्या करेगा इन फ्यूचर हो सके जुडिशियरी क्या करने का कोशिश करे, दोनों ऑर्गन्स का बातों को क्या करने की कोशिश करे, ऑप्रेस करने की कोशिश करे और अपने राय ही हमेशा आगे रखे. तो ये क्या करता है कि अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज करने से क्या करता है, रोकता है तीनों को. यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. यानी कि तीन ऑर्गन फिर क्या करेगा, आपस में चेक करेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है. लेजिस्लेचर क्या करेगा, दे मेक लॉज. एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उसको इंप्लीमेंट कराएगा. और जुडिशियरी देखेगा कि क्या कर रहा है, ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, ये सारा चीज अब तीनों का काम अलग अलग हो गया. तो एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के ऊपर कौन नजर रख रहा है, जुडिशियरी रख रहा है. ठीक है, और कल के दिन में अगर जुडिशियरी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो ये दोनों भी क्या कर सकता है, सवाल कर सकता है. सो दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन. और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. अब सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों है, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ चेक्स, अब नॉट द चेक्स ऑफ बैंक, ओके, एंड बैलेंस, ये बैंक का बैलेंस नहीं बोल रहे हैं. ठीक है, तो चेक का इसमें CHEQUE होगा, वो अलग चेक है, पैसा लिख सकते हो उसमें, ब्लैंक चेक, जितना भरना है भरो. यस, सो यहाँ पे चेक्स मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर क्या रखेगा, नजर रखेगा. और जब एक दूसरे का काम देखेगा तो फंक्शनिंग क्या होगा, सही से होगा. जब फंक्शनिंग स्मूथली हो रहा है तो अपने आप क्या आ जाएगा, वहां पे बैलेंस आ जाएगा तीनों में. सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज चेक्स एंड बैलेंस. तो समटाइम्स क्वेश्चन में बी आस्क्ड कि विच सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ, विच सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. यू कैन से what, the horizontal distribution of power, that is executive, legislature and judiciary. तो इसको हम लोग checks and balance भी बोल सकते हैं. Is that clear? So ये हो गया. we'll learn more about power sharing. Okay, we'll learn about power sharing in the next chapter.
ओके, व्हाट एक्चुअली पावर शेयरिंग क्या है, उसमें हम लोग और इंपॉर्टेंटली डीपली देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बस ये बहुत सारे फॉर्म्स देख लिए। एंड वी हैव सीन इन इंडिया दैट वी फॉलो दिस काइंड ऑफ सिस्टम। यस, वी हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम जहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी है। यस, सो नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि फिर सारे कंट्री में ये होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? सो now powers can be shared among different among governments at different levels. Yani this is point number 2. Okay, type 2, that means power sharing can be shared among different governments at different levels, यानी कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, जो कि हमारे कंट्री में भी फॉलो होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो नोन एज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ऑल्सो नोन एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सच जनरल गवर्नमेंट for the entire country is usually called the federal government. तो you can see, अब यहाँ पे देखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, it's known as vertical, it's known as vertical, it's known as vertical form of vertical form of power sharing, जिसमें यू विल से यूनियन, हमारे देश में तो बोला जाता है यूनियन और सेंट्रल, उसके नीचे रहेगा स्टेट, इसके नीचे रहेगा लोकल। ठीक है, अब ये तीनों में क्या बढ़ जाता है, पावर शेयर किया जाता है। सेंट्रल दैट मीन्स होल फॉर द होल कंट्री, स्टेट उसको एक रीजन दिया जाएगा, उस रीजन के अंदर उसको जुरिस्डिक्शन दिया जाएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये भी चैप्टर, ये सब पॉइंट्स। यानी कि स्टेट को क्या मिलेगा, एक एरिया मिलेगा, उसके अधीन वो जो भी करे, अपना जुरिस्डिक्शन रहेगा, ऑटोनॉमी रहेगा उस एरिया में, टैक्सेशन से लेके अब बहुत सारी चीज़ें होती है जो सेंट्रल और स्टेट के दोनों के बीच में होता है। एंड लोकल गवर्नमेंट, यस, दिस इज नोन एज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, और व्हाट आई वांट टू से इज दैट this is also known as फेडरल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फेडरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज फेडरल फॉर्म। अब एक प्रकार से ये क्या है, फेडरेशन भी है या यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, अब इसमें क्या पड़ जाएगा, हर एक यूनियन और हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में क्या किया जाएगा, पावर दिया जाएगा सेंटर के द्वारा, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या देता है, पावर देता है। दैट मीन्स यही बात अभी जो हम लोग देखे, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, दैट इज योर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल जिसको हम लोग स्टेट भी बोल सकते हैं, रीजनल लेवल को स्टेट बोल सकते हैं। इन इंडिया वी हैव सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब हमारे यहाँ पे सेंटर बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, लोकल बोलते हैं, बट ये सब दूसरे जगहों पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इससे जाने से पहले बताऊंगा कि हम लोग ने, बेल्जियम ने भी यही अपनाया था, पता है, वेलोनिया एंड फ्लेमिश, यानी कि ये क्या हुआ, पावर शेयरिंग कर दिया था वर्टिकल लेवल पे ना। वर्टिकल में क्या था ना, सेंटर एंड स्टेट में बनाया था ना, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया था और ये लोग कॉन्फ्लिक्ट से बच गए, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट में डूब गए। तो जैसे कि खास करके हमारे जैसे कंट्री जहां पे बहुत लेवल्स के क्या है, गवर्नमेंट है, यस, सेंट्रल और 28 स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद यूटी गवर्नमेंट अलग है, यस, लोकल गवर्नमेंट भी अलग है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अलग नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन अभी यहाँ पे सोचो, ऐसे कंट्री में संविधान एक चीज ये क्लैरिफाई करता है बेटा कि तुम्हारा पावर कितना है भाई, कि तुम कितना लिमिटेशन तक तुम अपना पावर प्रैक्टिस कर सकते हो। वो क्या रहता है, क्लियरली क्या कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही बता देता है कि फॉर एग्जांपल सेंटर के पास कितने पावर रहेंगे और स्टेट के पास कितना पावर रहेंगे, वो कौन कौन से पावर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो क्या कर देंगे पहले से क्लियरली क्या रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम लोग बात करेंगे लिस्ट का, एजुकेशन जो कंकरेंट लिस्ट में आता है, यस,
यस और नो, मनी, बैंकिंग, ये सब चीजें। अब ये सब एक प्रकार से इसमें क्या है, एक प्रकार से पावर ही है ना, कि उसके ऊपर किसका पावर लगेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा। यस, तुम्हारे लोगों का नीड्स एंड फुलफिलमेंट्स कौन पूरा करेगा, ये सारी चीजें एक प्रकार से देखा जाए तो हर एक लेवल में सबको अलग अलग तरीके से क्या करता है, दिया रहेगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले से तुम्हारा पावर को लिमिट कर देगा कि तुम कितने तक अपना पावर को प्रैक्टिस कर सकते हो और तुम्हारा लिमिटेशन क्या है। समझा, ये तुम्हारा सेकंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म, अब ये सोशल ग्रुप्स में किया जाता है, ये भी बेल्जियम में भी किया था ये। यस, यानी कि सोशल ग्रुप्स मतलब क्या है, रिलीजियस के आधार पे और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के आधार पे क्या किया जाता है, पावर डिवाइड किया जाता है। यानी कि कुछ सोशल ग्रुप को अलग से पावर दिया जाएगा, कुछ लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज ग्रुप को अलग से पावर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेमस नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि बेल्जियम में प्रैक्टिस किया था बेल्जियम के लोगों ने। यस, यस और नो। सो इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, इसका एग्जांपल हम लोग कहां से देख सकते हैं, बेल्जियम से देख सकते हैं। In some countries there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration. अब let's talk about India. Let's talk about India. So हमारी इंडिया में community government एक प्रकार से डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, but we have certain provisions given by the constitution to those people in the society, those who are weaker sections, especially OBCs. Yes, STs, SCs, they have their own representation also in democracy, sorry, in political, in elections also. They have reserved seats in elections. Yes, not only that, women's also, especially हमारे देश में पंचायत में 1/3 of seat is been, let's talk about पंचायत, okay? We cannot directly tell them as community, but we have provisions given to the certain communities. Especially let's talk about STs. They are minority. Yes, SC in our country, they are also minority. OBC, other backward castes, they are also minority. तो इन सब लोगों को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करता है, एक अरेंजमेंट बना दिया है जहां पे सोशली, सामाजिक में, अब देखो ये इसलिए दिया जाता है बेटा। अब फिर बात आती है पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग मतलब होता है कि हम लोग को इक्वली पावर बांटना है। ठीक है, पावर शेयरिंग मतलब क्या है, हम लोग को पावर इक्वली बांटना है। बट अब तुम लोग फिर सोच रहे होंगे, सर ये तो क्या हुआ, इनइक्वलिटी हो गया, क्योंकि एसटी लोगों को क्या दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हो सर, हाँ, एससी वाले को दे रहे हो, ओबीसी वाले को दे रहे हो इलेक्शन में। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी हुआ, बट इट्स नॉट इनइक्वालिटी, इट्स नॉट इनइक्वालिटी। व्हाई? बिकॉज दे आर लाइक माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड्स, दे आर अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी मेन सोसाइटी है उससे क्या है, ये लोग अलग है। तो गवर्नमेंट ने ये सब स्टेप्स इसीलिए लिया है ताकि वो लोगों को क्या करे, हम लोग सोसाइटी में ला सके और वो लोग का भी कुछ स्टेक हो। बात करते हैं ना गवर्नमेंट बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, सारे लोगों का क्या होना चाहिए, एक प्रकार से स्टेक लगना चाहिए, सबका सहमति होना चाहिए वही चीज के लिए। स्पेशली वुमेन, स्पेशली इन आवर कंट्री वेयर द सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय मेन, वी डिसरिगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। यस, दैट इज फैक्ट, वी डिसरिगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। सबसे पहले मर्द लोग सोचेंगे कि नहीं, हम ही लोग का इंटरेस्ट आगे रखना है, एज इफ वी डोंट ट्रीट। ओके, आज के दिन में काफी सुधार हुआ है, हम लोग मान सकते हैं, बट अब वुमेन्स को थोड़ा इंपावरमेंट देने के लिए ये क्या किया गया है, ये सब स्टेप्स या प्रोविजंस गवर्नमेंट क्रिएट करता है। दिस कैन बी ऑल्सो नोन एज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर सर्टेन एरियाज जहां पे क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं ना, ये सब नो क्षेत्र बोलते हैं जहां पे इलेक्शन होता है। तो कोई कोई क्षेत्र होते हैं जहां पे पहले से किसके लिए बुक होता है, वुमेन्स के लिए या अदर बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि इससे क्या करते हैं, वो लोगों को एक प्रकार से वो लोग को इंटरेस्ट को नहीं दा। फिर अब ऐसा नहीं, देखो फिर अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा, श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। कैसे? ओके, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट। यानी कि वो बैकवर्ड लोगों को, वो माइनॉरिटी लोगों को भी क्या मिलना चाहिए, गवर्नमेंट में कुछ हक मिलना चाहिए, यानी कुछ जगह मिलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, रूल करने में आज के दिन में। तो टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट।
फिर अगर हम लोग वो लोग का इंटरेस्ट को भी नकारते रहेंगे और वो लोग को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ना बेटा, फिर क्या हाल हो जाएगा, श्रीलंका वाले हाल हो ही जाएगा। क्योंकि श्रीलंका में यही हुआ था कि मेजोरिटी वाले ने क्या किया कि अपना ही मेजोरिटी को ही क्या दिया, प्रीफरेंस दिया, और तमिल्स को क्या किया था, डिसरिगार्ड किया था। अगर आज के दिन में हमारे गवर्नमेंट भी सोसाइटी में जो मेजोरिटी है, वो जो हमारे क्लास में सोसाइटी में जो बैकवर्ड क्लासेस है उसको हम लोग डिसरिगार्ड करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होंगे, वो सोसाइटी के लोग क्या फील करेंगे, एलियनेटेड फील करेंगे। एलियनेटेड जैसे कि एलियन, जैसे कि लग रहा है कि बाहर से आया हुआ है, जिसकी उसका कोई वैल्यू नहीं है। इज दैट क्लियर? यानी कि दे विल फील दैट दे आर लेफ्ट अवे, दे आर लेफ्ट अवे। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा तब, ऑब्वियसली क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ क्रिकेट टीम, इफ यू टेक अ क्रिकेट टीम, ओके, देयर आर सम प्लेयर्स जिसका पहले से नाम बना हुआ है टीम में, यस, ओके, बट देयर आर सम राइजिंग सुपरस्टार्स प्लेयर्स जो कि काफी कैपेबल होते हैं खेलने का, यस, लेकिन हो सकता है कि जो पहले से टीम में जगह बनाया उससे बेटर परफॉर्मेंस भी दिया हो, लेकिन अब उसको जगह नहीं देगा। अगर वो अच्छे से खेल रहा है, सॉरी, जो आउट ऑफ पहले से टीम में है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तब भी बार बार उसको क्या किया जाता है, खिलाया जाता है। तो एक प्रकार से क्या होता है, ये इसको भी कुछ लगेगा ना मन में कि उसको भी अधिकार मिलना चाहिए कुछ, कि भाई मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूं तो मुझे भी चाहिए ना मौका। तो वही चीज है, यदि हम लोग ये लोग को हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार से ये लोग को क्या देना है, प्रीफरेंस देना है, वो लोग को भी स्पेस देना है गवर्नमेंट में, ठीक है। दिस मेथड इज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। तो ये मेथड इसलिए किया जाता है बेटा, कम्युनिटीज वाला, इस मतलब इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज वाले को क्या मिले, एकदम इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर मिले, किसमें, गवर्नमेंट में। सो लेट्स मूव द लास्ट टॉपिक, दैट इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन अ वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर शेयर किया जाता है, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन द पावर। ओके, लेट्स दिस एंड विल फिनिश इट, ठीक है। तो पावर शेयरिंग यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी हम लोग पावर शेयर करते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू शेयर पावर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट। यस, दो पार्टी है, वो लोग मिलकर अपना अपना पावर शेयर कर लेता है, या दो डिफरेंट पार्टीज में क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है पार्टी, जैसे रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी। प्रेशर ग्रुप्स, इसके बारे में बात करेंगे। प्रेशर ग्रुप्स आर नॉट डायरेक्टली पॉलिटिकल रिलेटेड, बट दीज आर सच यूनियंस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। वो अपनी इंटरेस्ट को क्या रखता है, आगे रखता है। ड्राइवर्स का यूनियन अलग होगा, है ना, जैसे कि मान लो पेट्रोलियम का दाम बढ़ गया है और भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल गाड़ी ज्यादा खा रहा है और उतना मुनाफा नहीं हो रहा है, ये तो उनका इंटरेस्ट का बात हुआ ना ये। तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग का प्रेशर ग्रुप्स बनाएगा, यूनियंस बनाएगा ड्राइवर्स का, और वो लोग क्या करेगा, चिल्लाएगा कि भाई दाम बढ़ाओ, दाम बढ़ाओ, भाड़े का दाम बढ़ाओ, ताकि क्या होना चाहिए, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और उससे क्या नहीं, मेकअप नहीं हो रहा है, भाड़े से उसका मेकअप नहीं हो रहा है। तो दिस आर प्रेशर ग्रुप्स। तो ये लोग मूवमेंट्स करते हैं। इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ द पावर। यानी कि पावर में कौन रहेगा अब, सेंट्रल में या स्टेट पे, उसको चूज करने के लिए हमारे पास वेरियस कंटेंडर्स होते हैं, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम में। यस, और उसकी वजह से क्या होता है, वेरियस ज्यादा है तो उससे क्या होता है, कंपटीशन भी बढ़ जाता है पार्टीज में। अब ये जब कंपटीशन बढ़ जाता है, ये इंश्योर करता है, ये भरोसा दिलाता है कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जब कंपटीशन का बात आता है बेटा, किसी भी व्यक्ति लंबे अरसे तक पावर में नहीं रह सकता है। अगर वो कल के दिन में गलत झूठा कर रहा है तो लोग क्या कर सकता है, फिर उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, और उसका हाथ से पावर दूसरे पार्टी को हम लोग दे सकते हैं। कोलिएशन गवर्नमेंट भी होता है। पावर में आने के लिए क्या करता है, लोग क्या करता है, संधि करता है कि नहीं करता है। इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो फार्मर्स का इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, उनको प्रोडक्शन बेसी चाहिए, और क्या चाहिए उन लोगों को, HYV सीड्स टाइम टू टाइम प्रोडक्ट, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई कर दे। अगर ये सब कुछ नहीं कर रहा है, ये पॉलिटिक्स में डायरेक्ट नहीं जी रहा है, वोट नहीं लड़ रहा है ये लोग, लेकिन ये लोग अपने इंटरेस्ट को आगे रख सकते हैं, जैसे कि फार्मर्स यूनियन, यस, इंडस्ट्रीज का अपना यूनियन बनाएंगे इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे बिजनेसमैन वाले अपनी यूनियन रखेंगे। ये लोग को टैरिफ से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मान लो ये लोग को रॉ मटेरियल्स बहुत महंगा पड़ रहा है, तो ये अपना इंटरेस्ट को आगे रखने के लिए इसको हम लोग प्रेशर ग्रुप्स के कैटेगरी में डाल देते हैं। ये लोग भी अपना कुछ
पावर ये लोग को भी देना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर द बैकबोन्स ऑफ आवर कंट्री नो, तो ये लोग को भी कुछ मिलना चाहिए ना। बोले डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर नहीं, बट उनके क्षेत्र में उनको कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि किसानों को नहीं मिलना चाहिए, ड्राइवर्स भी तो लोग ही है, दे ऑल्सो सर्वाइव फॉर देयर लाइफ। तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है लेकिन भाड़ा ही नहीं बढ़ रहा है, तो दे विल नॉट अर्न प्रॉफिट। सो यू सॉ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम थ्रू विच वी कैन शेयर द पावर, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लाइक one was vertical, horizontal and community, and the last one is the political parties. Okay, so political party ये इंश्योर करता है कि कभी भी पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा और ज़्यादा ऑप्शंस मिलता है लोगों को कि हम लोग किसको पावर दे। अब फिर यहाँ पे आखिरी में कहाँ पे खत्म हुआ, पावर हम ही लोग के पास है और हम लोग पावर किसको दे रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं कि बेटा तुम रूल करो, अगर अच्छे से रूल नहीं करोगे तो अगले बार फिर टाटा, वही ना होगा भाई, नेता अच्छे से काम नहीं करेगा तो अगले बार टाटा, वो चाहे जितना भी चिल्लाएगा रोएगा उसको वोट नहीं मिलेगा, अगर लोग जागरूक है तो। दैट्स व्हाई आई से अगेन, आई एम सेइंग योर वोट इज योर राइट, डोंट वेस्ट इट, इवन इफ योर कैंडिडेट लूजेस यू विल बी सेटिस्फाइड कि यू गेव इट टू द गुड पर्सन और योर आइडियोलॉजी को तुमने दिया, तो जो तुम्हारे आइडियोलॉजी को मान रहा था। या किसके बेसिस पे, आइडियोलॉजी के बेसिस पे तो होता है ना पॉलिटिकल पार्टी। सारे पॉलिटिकल पार्टी का मोटो एक ही होता है क्या? नहीं होता है, सबका अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना अपना एजेंडा होता है, तो तुमको जो एजेंडा पसंद आएगा उसी को ना वोट दोगे, यस और नो? सो दैट इज इट। सो पावर शेयरिंग, द चैप्टर ऑफ पावर शेयरिंग इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड we will discuss the next chapter in more brief or in more detailed about power sharing। इसी पे ही फेडरलिज्म है ना नेक्स्ट चैप्टर, इट्स फेडरलिज्म। सो इन फेडरलिज्म दैट्स अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो हम लोग ने पढ़ा, यस, दैट इज वर्टिकल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। तो उसमें पावर शेयरिंग या किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, पावर किस तरीके से बांटा जाता है। अब हम लोग ने देखे कि पावर इस तरीके से बांटा जा रहा है, इस चीज़ को मिल रहा है, लेकिन अब उसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, किस प्रकार के पावर मिलता है, लिमिटेशंस क्या है, या अब सेंट्रल के पास किसके पावर, सेंट्रल के पास क्या पावर होते हैं, स्टेट के पास क्या पावर होता है, लोकल के पास क्या पावर होता है, ये हम लोग फेडरलिज्म में देखेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज क्लास देन यू कैन आस्क। सो इट्स ऑलमोस्ट द वेरियस फॉर्म्स हम लोग ने देख लिए, एंड इन नेक्स्ट चैप्टर फेडरलिज्म वी विल see how this system is practiced, especially federal form of government in context to various countries of the world and in context of India. So thank you, and we have completed the chapter. So tomorrow we will be discussing about the MCQs and some important questions regarding this chapter. I hope you all understood. Till then, stay safe.